हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। तो यहाँ से दोस्तों वो सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़वा दिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity which is called the electric charge. मतलब ये जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि जब आप दो चीज़ों को एक दूसरे से रब करते हैं तो वो उनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कई सारे फैक्ट्स दिए थे, कई एनालिसिस भी की थी और कई एक्सपेरिमेंट किए थे। और वो सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था, उन्हें ये पता चला था कि एक एंटिटी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। ये मैं आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा। We say that the bodies like glass or plastic rods, silk, fur and pith balls are electrified. हमने जो पिछले पार्ट में पढ़ा था उससे हमें ये पता चला कि बॉडीज जो बॉडीज होती हैं, जैसे ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड्स, है ना, सॉरी, ग्लास, प्लास्टिक रॉड्स, सिल्क, फर, पिथ बॉल, ये सब इलेक्ट्रीफाइड हो गई थी जब हमने इन दोनों को एक दूसरे से रब किया था, ठीक है। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, इन सभी को रब करने पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हुआ था। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल्स सजेस्टेड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जब हमने पिथ बॉल्स को रब किया था तो पिथ बॉल को रब करने के बाद हमें ये पता चला कि दो टाइप के इलेक्ट्रिफिकेशन होते हैं, मतलब दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस जो होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। The experiments also demonstrated that the charges are transferred from the rods to the pith balls on contact. हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इन एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो जैसे ही रॉड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, ठीक है। इट इज सेड दैट द पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड, और इससे ये पता चला कि पिथ बॉल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं और आर चार्ज्ड बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे ये पता चलता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं और दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी से जिसके बारे में चार्जेस का पता चलता है, उस प्रॉपर्टी को हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। When a glass rod is rubbed with silk, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है, द रॉड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ चार्ज एंड द सिल्क एक्वायर्स द सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड में अलग टाइप का चार्ज बनता है और हाँ, सिल्क में अलग टाइप का चार्ज बनता है, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। और ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी हर उस पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मानी जाती है जिन्हें एक दूसरे से रब करने के बाद वो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं। नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सिल्क, अब, ठीक है, उन दोनों को रब करने के बाद अगर उन ग्लास रॉड को और सिल्क को एक दूसरे के पास में लाया जाएगा, विद विच इट वॉज रब्ड,
दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, और वो एक दूसरे और वो दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट्स को ना तो अट्रैक्ट करेंगे और ना ही रिपेल करेंगे, ठीक है। दस इसलिए द चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज्ड बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, इसलिए जो इसलिए रबिंग करने के बाद जो चार्जेस एक्वायर्ड होते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो लॉस्ट हो जाते हैं, यानी वो चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं जब हम किसी चार्ज बॉडी को उनके पास लेके जाते हैं, ठीक है। वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको क्या पता चलता है। इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं न्यूट्रलाइज और नलिफाई ईच अदर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि अनलाइक चार्जेस मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें अनलाइक चार्जेस एक्वायर्ड हो जाते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइज का मतलब इक्वल कर देते हैं, इसी वजह से न तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल कर पाते हैं। Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. इसीलिए इन चार्जेस को एक को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट के थ्रू जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। We know that when we add a positive number to a negative number of the same magnitude, the sum is zero. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ सेम मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करते हैं तो उसका सम क्या आता है, ज़ीरो आता है ना। जैसे +5 और -5 को ऐड करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आंसर क्या आएगा, इसका ज़ीरो आएगा, है ना। वही बात यहाँ पे कही गई है। दिस माइट हैव बीन द फिलोसफी इन नेमिंग द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने में हो सकता है यही फिलॉसफी जो है यूज़ करी गई हो, ठीक है। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव, इसीलिए ग्लास रॉड और कैट्स फर यानी बिल्ली के बालों के ऊपर जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, एंड दैट ऑन प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज टर्म्ड नेगेटिव, और जो प्लास्टिक रॉड होती है और जो सिल्क होता है उसको नेगेटिव चार्ज नाम दिया जाता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट पजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज, तो उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रीफाइड बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है, ठीक है। व्हेन इट हैज़ नो चार्ज, अगर उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, देन इट इज सेड टू बी न्यूट्रल, तो इसका मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope। मतलब अगर आपको किसी बॉडी के ऊपर अगर आपको किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता करना है तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक वर्टिकल मेटल रॉड होती है, ठीक है, हाउस्ड इन अ बॉक्स, जो एक बॉक्स के अंदर रखी होती है ना, जैसे ये एक बॉक्स हो गया, वर्टिकल मेटल रॉड ऐसी होगी, ठीक है, विद टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड, है ना। ये बॉक्स हो गया, ठीक है, एक गोल्ड मेटल रॉड ऐसी होगी, है ना, और उसमें जो गोल्ड लीव्स होंगी वो बॉक्स के बॉटम पे होंगी, ठीक है। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे ये एक बॉक्स हो गया, ये एक मेटल रॉड हो गई, है ना, और बॉक्स के अंदर गोल्ड लीफ रखी होंगी, ठीक है। तो जैसे ही कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मेटल रॉड के टॉप को टच करेगा तो उस चार्ज्ड बॉडी में से
जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होंगे वो उस मेटल रॉड के अंदर आएंगे और मेटल रॉड के अंदर आते ही थ्रू, है ना, मेटल रॉड के थ्रू ये गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएंगे और वो गोल्ड लीव्स मूव करने लग जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके मूव करने लग जाएंगी। इससे ये पता चल जाएगा कि गोल्ड लीव्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अगर आपको तरीका समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।